हेलो दगड़े, तो स्वागत है आपके मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज जा रहा हूँ मैं अपने गांव के सारे मंदिरों में दिया जलाने। और आज गाड़ी लेके नहीं जा रहा हूँ, आज जा रहा हूँ पैदल ही। देखो हाथ में है थाली। तो सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 8:30 बजे। मैंने सोचा सुबह सुबह जाता हूँ क्योंकि दिन में फिर धूप लगती है और शाम को टाइम होता नहीं है आजकल। तो अभी जा रहा हूँ और आज आपको भी दर्शन कराता हूँ अपने गाँव के सारे मंदिरों के। तो मिलते हैं आपको अपने पहले मंदिर पहुँच के। और सुबह सुबह देखो बंदरों का आतंक, सब परेशान हैं इन बंदरों से। सुबह सुबह पहुंच गए देखो यहाँ घरों में। वो पहाड़ों में ऐसी सोच के मारा मार चल रही। सुबह सुबह भाभी भी पहुंच गई खेत में। काम हो रहा है भाभी का। काम क्या हो रहा है? तो फोन में कान लगे हुए। आजकल भाभियाँ बिल्कुल कान में फ़ोन बात के अपने दुपट्टे से लगी पड़ी है सोच काटने में। लो नाश्ता पानी ले जाओ यो ले। अल्लाह भगवान हिस्सा बच जाल तो तुम्हारे लिए लियूल में। ओए आजा आजा। ये सामने रहा हमारा देवी माता का मंदिर। यहाँ पापा सुबह सुबह जला के आ गए थे दिया। तो अभी हम डायरेक्ट जाएंगे सीधे गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में। वहीं से करेंगे दिया जलाने की शुरुआत और बाकी मंदिरों में चलेंगे फिर इसके बाद। और ये देखिए हमारा गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर। और यहाँ से हमारी होती है लाट गाँव के नीचे वाले हिस्से की शुरुआत। और अभी हल्की हल्की धूप लग रही है तो जल्दी जल्दी दिया जला के मंदिरों में वापस चल जाते हैं फिर। तो आ गए हम अपने गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर के यहाँ पे। दिया जलाने के करते हैं यहीं से शुरुआत। ये हमारा कालिका माता का मंदिर, कालिका माता का मंदिर। और चलते हैं आगे को और आपको भी करवाते हैं आज गांव के सारे मंदिरों के दर्शन। जय हो भगवान। और गए हम अपने गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में और जलाते हैं अभी दिया। अभी इधर दिया जला लिया। अब चलते हैं बगल में कालिका मंदिर में, फिर वहाँ दिया जला के चलते हैं नीचे जो हमारे गांव के और मंदिर हैं। कालिका मंदिर हमारे गांव का। और आज है नवरात्रि का 7वां दिन। अब दोनों मंदिरों में जला लिया भी दिया। अब चलते हैं नीचे को एक मंदिर। अभी रास्ता देखना पड़ेगा पहले कहाँ से है। ये झाड़ी से होते हुए नीचे रोड में गया रास्ता और फिर रोड से ही जाना है हमको भी। चलते हैं इसी रास्ते से अब। और ये देखो सोच के घास काट के लोग लूटे भी लगने लग गए हैं। और अभी आ गया हूँ मैं नीचे अपने गांव के खेतों में। तलटन लगभग कई जगह इसको सार भी बोलते हैं, तलसार मलसार। तो अभी हमारे नीचे का जो है लगभग ख़त्म ही हो चुका है। देखिए घास वास सब कट चुकी है। अभी कुछ लोगों की बची है, अभी लगे हैं वो भी खेत में। तो हम भी पहुंचने वाले। एक मंदिर हमारे यहीं पे देखो सामने, कि यहाँ पे हमारा भी दिखाता हूँ अभी आपको वहीं पे पास जाके। वो हमारा नौल भुंजू धान। तो जस्ट पहुँचने वाला हूँ वहाँ पे भी। उसके बाद एक मंदिर वो नीचे रहा देखो सामने, भुंजू धान। उसके बाद आज आपको सारे दर्शन कराऊँगा सारे मंदिर हो गए। पहुँचते हैं हम भी अपने नौल भुंजू धान मंदिर में। ये हमारा नौल भुंजू धान। चलते हैं अंदर। इसके मेन गेट में ही हो रही है अभी झाड़ियाँ, इनको भी अभी उखाड़ के साइड कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो कभी जब पूजा वूजा होती है तो उसके लिए भी टीन सेट डाला हुआ है, क्योंकि पहले से यहाँ पे काफ़ी खुला ही था। तो अभी टीन सेट डाल दिया, तो अब थोड़ा इसके नीचे खाना वाना बनाने के लिए
ये बैठने के लिए देखो काफ़ी अच्छा हो गया अब। और चलते हैं हम अपने नौल भुमजू थान में, आपको भी करवाते हैं दर्शन। आपको मंदिरों में अक्सर ऐसे पत्थरों की मूर्तियाँ दिखाई देंगी, गांव के मंदिरों में खासकर। तो अपने नौल भुमजू थान मंदिर में भी जलालिया भी दिया, और मंदिर के गेट की भी थोड़ा कर लेते हैं पहले सफाई। देखो रास्ता पूरा बंद हो रहा है, कितनी झाड़ियाँ हो रही हैं। पहले इसकी सफाई करते हैं, फिर चलते हैं अभी दूसरे मंदिर में। अभी देखो हल्का फुल्का खुल गया रास्ता, लगभग मंदिर में आने का तो हो ही गया मेन गेट से, वरना से साइड से चल के आना पड़ रहा था। तो हम भी चलते हैं नीचे अपने दूसरे मंदिर में, और फिर आपको करवाते हैं वहाँ के दर्शन। और अपने ग्राम प्रधान जी के संज्ञान में बात डालनी होगी कि हर 2-2 महीने में या जितना भी टाइम हो कि सारे गांव के लोगों को बुला के हर मंदिर की सफाई करवाई जाए, क्योंकि मंदिरों की हालत काफ़ी दयनीय स्थिति में है। बिल्कुल कहीं पे कितनी झाड़ियाँ हो रही हैं, मंदिरों के अंदर की सफाई बिल्कुल नहीं है। तो ग्राम प्रधान जी से बोलना पड़ेगा कि अगर अगली बार जब भी मीटिंग करवाएं तो ये बात ज़रूर रखें जनता के बीच में कि मंदिरों की सफाई काफ़ी बहुत ज़रूरी है। और खेतों के रास्ते से होते हुए चलते हैं अपने मंदिर में, और देखो पेड़ों में लगाए हुए हैं घास के लूटे। ये देखिए अक्सर जब घास अगर घर नहीं ले जानी हो तो यहीं खेत से काट के यहीं सुखा के पेड़ों में लगा देते हैं, देखो घास के लिए। और जब ज़रूरत होती है तो फिर गांव की सारी महिलाएं, गांव की नहीं अपनी आस पड़ोस की महिलाएं सब आती हैं घास लेने, और घास को लेके जाती हैं फिर घर को। देखो काफ़ी सारे पेड़ों में लगे होंगे ऐसे लूटे, इधर को भी लगे हैं। तो अभी आ गए हम अपने भुमजू थान में। तो ये देख, जैसे कि मैंने आपको बोला ही था, देखो मंदिर की स्थिति कैसी हो रही है। ये देखो, और मेन गेट का पता भी नहीं चल रहा है, पूरी झाड़ियों से ढका हुआ है। लोगों ने ऐसे साइड से बना रखा है रास्ता जाने का। तो ग्राम प्रधान जी को ये काम, तो ग्राम प्रधान जी नहीं है, गांव के हर जनता का काम है कि अपने मंदिरों की साफ़ सफाई रखें। ये देखिए कैसी हालत हो रही है मंदिरों के आसपास की, बिल्कुल पूरा झाड़ियों से ढका हुआ है मंदिर, पूरी स्थिति दयनीय। और चल के आपको भी करवाते हैं पहले अपने भुमजू मंदिर में भगवान भुमजू के दर्शन। ये देखिए ये हमारे भुमजू देवता। मंदिर में भी जलालिया हमने दिया, और अब चलते हैं अपने ऊपर गुलजू मंदिर में। सुबह सुबह लेके आ गई है घास, आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये जा रही है देखो, सुबह सुबह आजकल असौच बिल्कुल अपने चरम सीमा पर है। ये वाला जो खेत देख रहे हैं आप, इसमें हमने खेला है, काफ़ी क्रिकेट खेला है इस खेत में, और खूब गाली मंगाई। जिसका खेत था वो ऊपर से गालियाँ देते रहते थे कि मत खेलो। फिर थोड़ा देर हम साइड में बैठ जाते थे, जैसे ही वो अंदर को जाएंगे फिर उसके बाद हम दोबारा आ जाते थे खेलने। तो खूब खेला। आजकल के बच्चे तो अब फ़ोन में ही लगे रह रहे हैं, अब उनको ये बाहरी खेलों से कोई मतलब ही नहीं है। वरना हमारा ऐसा था कि जिस दिन छुट्टी होती थी सीधे हम पहुँच जाते थे कहीं ना कहीं खेलने। और आजकल के बच्चे जिसकी छुट्टी हो रही सुबह से फ़ोन में लगे पड़े हैं शाम तक, बिल्कुल अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं उनका। आजकल सारा जोर फ़ोनों में ही हो रहा है। और पहले से शायद जब मैं बहुत छोटा था तो इस वाले खेत में चलते थे टूर्नामेंट। यहाँ मैंने तो आज तक देखे नहीं, मैं काफ़ी छोटा ही था तो इस खेत में चलते थे पहले से टूर्नामेंट, वो भी लेदर की बॉल से शायद। और किस किस ने खेला है इन खेतों में टूर्नामेंट, कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखो काफ़ी खूबसूरत मौसम हो रहा है बिल्कुल। ये देखिए हमारा ताल्टन।
और देखिए आजकल सारे हैं सब अपनी सूखी घास खेतों से। अभी ये ऊपर हमारा गुलजू का मंदिर, यहीं जलाना भी हमने दिया। और लाट गांव की खूबसूरती देखिए, धूप में कैसे खिले लग रहे हैं घर। और आ गए हम अपने गुलजू के मंदिर में। ये देखो, ये हमारे गांव के गुलजू का मंदिर। भी करते हैं थोड़ा, जलाते हैं दिया। और करवाते हैं आपको गुलजू भगवान के दर्शन। मंदिर में ताला लगा हुआ है तो बाहर से जलाना पड़ेगा दिया। यहाँ पे हमारे एक छोटे से और भगवान का मंदिर, तो यहीं पे जलाते हैं दिया। और आपको दिखाते हैं गुलजू की मंदिर मूर्ति के आगे से तो एक शायद शादी का कार्ड रखा हुआ है, वरना आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए, अभी गुलजू के मंदिर में भी जला लिया दिया। और अब चलते हैं ऊपर अपने बाबा गंगनाथ जी के मंदिर को, गंगनाथ जी थान। तो यहाँ से अभी जाना है पैदल। अब वो सीधा हमारे घर के नीचे नीचे को ये मंदिर। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपको पेड़ नज़र आ रहा है पूरा, गर्मियों के दिनों में यहाँ पे इतनी मस्त हवा चलती है, बिल्कुल यहाँ पे जन्नत जैसा फील होता है। जन्नत समझ ही सकते हैं आप, जन्नत जैसा फील बिल्कुल। और ये नीचे बह रही है देखो, यहाँ से हमारी श्याल नदी, और यहाँ से हमारा दिख रहा है शिवालय भी। थोड़ा कैमरा, ये देखिए नीचे शिवालय, और सामने रहा हमारा चौमू गांव इधर को। बाकी अब लाट के खूबसूरत नज़ारे देखिए। हम भी ऊपर की ओर और मिलते हैं आपको बाबा गंगनाथ जी के मंदिर में। लाट गांव के दो फेमस बैंड, एक प्यारे लाल बैंड, एक छोटे लाल। और ये भी हमारे प्यारे लाल बैंड में खड़े। यहाँ पे बन चुका है एक घर देखिए। और ये रोड जाती है सीधे चौमू को, जो नीचे को जा रही। एक दुकान, जनरल स्टोर। अब यहाँ से चलते हैं हम आगे को। ये हमारा लाट गांव। और यहाँ पे लगा रहे भाभी लोग, देखो लूटा लगा दिया, लास्ट फिनिशिंग चल रही है, साफ सफाई वहाँ पे। और गांव के रास्तों की हालत देखिए, बीच से टूट चुका है। क्यों बताई, ताई भी लगी पड़ी है ऊपर देखो, और सोच की मारा मार। ताई जी घाव खा काट। हाँ, ताई जी भी आ गई देखो घास काट के। ताई जी को हाथ में फोन दिया है वो देखो। ताई जी फोन में बात करते करते आ रही है। और ताऊ जी लोग यहाँ से ले लेते हैं पहले चाबी मंदिर की, ऊपर गंगनाथ जी के यहाँ की। ताऊ जी, ओ ताऊ, थोड़ा मंदिर है, चाबी दीजिए ताऊ जी। हो हो छोड़ो खिले। अरे घुमा रखी है चाबी, बाहर से ही चला देना बेटा। ठीक हो गया ताऊ, आराम से। ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा। और गांव में हो रही है देखो भांग, सबने भांग लगाई थे, काफ़ी बड़े बड़े पेड़। ये जो हमारा पंचायत घर है, इसी के सामने की ओर से ऊपर को है यहाँ पे बाबा गंगनाथ जी का मंदिर। तो ले चलते हैं आपको भी और दर्शन कराते हैं बाबा गंगनाथ जी के। देखो सब लगे पड़े हैं सौज में। और कद्दू काटे लो ताई, घा कद्दू काटे लो। अच्छा अच्छा, ये देखिए यहाँ पे मंदिर। ये देखिए बाबा गंगनाथ जी के मंदिर की भी हालत काफ़ी और मंदिरों की तरह हो रही है, पूरी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। ये बतख भी हमारा टेढ़ा हो चुका है, जो मंदिर के स्टार्टिंग में फ्रंट में लगा हुआ था गेट में। ये मंदिर का प्रांगण,
ये देखिए एक मंदिर यहाँ पे भी है साइड में हमारा छोटा सा, जय बाबा गंगानाथ। और ताले की चाबी तो लाए नहीं हम, क्योंकि उसकी चाबी टेढ़ी करके रखी है बल, तो वो खुलना थोड़ा असंभव टाइप का हो रहा है बल, इसलिए। और ये देखिए खेतों में हो रही है आजकल दालें, गहत भट सोयाबीन मांस वास जो भी होता है सब कुछ दिनों में ये भी खाली हो जाएगा, और फिर घरों में बारी आएगी इनको चूटने की। बाबा गंगानाथ जी के मंदिर में दिया भी है, जलाते हैं, फिर मिलते हैं आपको भी एक बार दर्शन कराता हूँ थोड़ा नज़दीक से। ये देखो बाबा गंगानाथ जी की मूर्ति, ये कुछ टाइम पहले स्थापित की गई थी इधर। चैनल गेट लगा हुआ है, और इसके बगल में अभी दूसरा मंदिर भी है, वो भी दिखाता हूँ आपको। देखिए सारे मंदिरों में सख्त ज़रूरत है पेंट की, सफाई हर चीज़ों की। ये हमारा दूसरा मंदिर, इसका गेट खुलता है बाहर को। ये देखिए गांव के लगभग मंदिरों में आपको ऐसे पत्थर की मूर्तियाँ मिलेंगी। अब जला दिया सारे मंदिरों में दिया आज, तो अब चलते हैं हम अपने घर को। और ये देखो मंदिर के ऊपर जो उल्टी छत में सारी निकल गई है पुट्टी नहीं, मतलब जो भी किया था प्लास्टर, सब प्लास्टर निकल चुका है देखिए। तो इस मंदिरों को रिनोवेट कराने की काफ़ी सख्त ज़रूरत है सारे मंदिरों को। तो प्रधान जी से यही बोलना चाहेंगे कि एक बजट इन मंदिरों के लिए भी लेके आना चाहिए, गांव के इन मंदिरों के लिए, इनको रिनोवेट कराने के लिए। तो अभी चलते हैं हम भी घर को, और मिलते हैं फिर शाम को अपने 30 डेज़ फिटनेस चैलेंज के डे 13 में। अभी घर को जा ही रहा हूँ, तो लगे हाथ घास भी ले जा लेता हूँ घर को, खाली फिर दूसरा चक्कर कौन आएगा इधर, लगे हाथ यहीं से घास लेके जाता हूँ घर को। नीचे मम्मी बांध रही है घास, तो वहीं से चलते हैं फिर ऊपर घर को। ये रखी हुई है हमारी घास, आज कुछ बांधने के लिए लेके नहीं आए, तो मम्मी के दुपट्टे में ही लेके जा रहे हैं। और हम आ गए अपने वही अल हबीबी वाले लुक में, क्योंकि धूप काफ़ी लग रही है, तो सारा चेहरा और जो मेरे पीछे इन्फेक्शन हुआ है इसको ढकने के लिए अभी डाल दिए सर में एक कपड़ा, और घास बांध के फिर चलते हैं घर को, और मिलते हैं फिर आपको शाम को।